ने आज सीखना बंद कर दिया है, पुराने लोगों ने। अच्छे अच्छे पुराने लोग, आपको पता है अब वो किस बात में संतुष्ट हैं? चर्च आने में। और इनको प्रकाशन चाहिए, नई नई गालियों, नई नई बातें बताओ। ये वचन पुराना हो गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान दीजिए। उत्पत्ति में वंशावली पढ़ी है? सेकंड इतिहास में वंशावली पढ़ी है? मत्ती में वंशावली पढ़ी है? लूका में वंशावली पढ़ी है? क्यों 4-4 बार लिखी गई है? एक स्त्री जो 12 साल से जिसका खून बह रहा था, उसके लिए मत्ती में लिखा है, मरकुस में लिखा है, लूका में भी लिखा है। 3 बार क्यों? यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, ये तो 400 समाचारों में लिखा है। क्यों? एक बार काफी नहीं था? परमेश्वर अपने वचन में बहुत सारी बातें दोहराता है, यह समझाने के लिए। एक बार बहुत बात समझ में नहीं आती है। पतरस जैसा व्यक्ति कहता है, जब तक मैं इस डेरे में हूं, सेम बातें बता बता के तुम्हारे मन को उभारूंगा। कई लोग, जानते हो विश्वासियों में सबसे खतरनाक चीज क्या है? फेवरेट वर्ड्स को लेते हैं। इधर ही अगर मैं इंकरेज करूं ना इन लोगों को कि ये मिलेगा वो मिलेगा, बरोबर सुनेंगे। लेकिन जब बातें माफी के ऊपर आए, जब बातें क्षमा के ऊपर आए, जब बातें मेल मिलाप के ऊपर आए, जब बातें लालच को छोड़ने के पीछे आए कि भले कम कमाओ खुशी में रहो, इन वचनों को जानते हो क्या सुनते हैं? जल्दी ही कुछ, जल्दी 1 बजे बस। ये वो बीज हैं जो समझने की कोशिश ही नहीं की गई, और लिखा है शैतान उनको चुरा कर ले गया। ये एक कैटेगरी है। और जानते हो एक कुछ और भी लोग हैं जो वचन कैसे 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 मिस कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, भीड़ में बैठे होंगे, सुनेंगे वचन, जैसे कोई उठेगा, हालेलुया, हाँ हालेलुया। एक मुझे बात बताओ, वो उठता है, आप क्यों देखते हो? या कोई बहन पीछे से आगे आके बैठेगी, सब बहनें, आपको क्या करना है? इतने जजमेंटल क्यों हो आप? मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। अगर कोई कर्म परमेश्वर के वचन से भी नहीं सुधरा, मुझे नहीं पता है वो किससे सुधरेगा फिर। ट्रस्ट मी। और तीसरी चीज, जो परमेश्वर बोना चाहता है लेकिन मार्ग के किनारे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे ना, मोबाइल दे दे, तू ही दे दे भाई, बैठे रहेंगे, बैठे बैठे बार बार उनका ध्यान मोबाइल पॉकेट में पड़ा हुआ है, पर मन पॉकेट में घुसा हुआ है। ये सारी वो बातें हैं, बच्चे का उठना, वो बहन उठी, फेवरेट वर्ड्स लेना, जब ऐसा वचन आए जिम्मेदारी से, जो जिम्मेदारी फेंके। ऐसे वचनों को आज लोग मार्ग के किनारे छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद यीशु कहता है, अब एक जमीन ये है जो पथरीली भूमि वाली है। ये बेचारे अच्छे लिसनर्स हैं, ये बहुत अच्छे से सुनते हैं। अगर आप देखो तो ये लोग नोट्स भी बनाते हैं, बरोबर सुनेंगे, बैठेंगे, मस्त दिसों नेगेटिव छातों का लाए। बहुत सारी बातें, बहुत सारे भाई बहन वो बैठेंगे, अच्छे से सुनेंगे बैठ के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से जाने के बाद उन्हें यह पता ही नहीं है कि जो बीज परमेश्वर ने आज उनको दिए हैं, ये अंदर जड़ तक कैसे जाएंगे। कभी उनको पता ही नहीं चल पाता है। जानते हो कैसे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप सुनते हो, क्या आप एवरीडे कुछ टाइम निकालते हो उन चीजों को बैठ के उसको मेडिटेट करना, मनन करना? लिखा है जड़ न पकड़ने के कारण, लिखा है एक तो पथरीली भूमि पर गिर गए, और फिर जड़ नहीं मिली और सूरज निकला, वे जल गए। आपको पता है मसीह में कौन लोग जलते हैं? बोलो जलते हैं। बोलो जिनके अंदर वचन जड़ नहीं पकड़ा है, वो जलते रहते हैं। ऐसे ही जलेंगे बैठ के, दूसरों की सेवकाई के लिए जलेंगे, उसको प्रभु उठाएगा उसको जलेंगे, किसी की मिनिस्ट्री बढ़ रही है उसको देख के जलेंगे। आपका जलना चिन्ह है कि वचन ने आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ी है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? पहले कौन से लोग थे? बोलिए जिनका मन भटकता रहता है। बोलो चर्च में रहकर भी नहीं रहते, फेवरेट वर्ड्स लेते हैं अपने।
आप किसी भी घर में जाओगे ना, आज एक पेंटिंग हमेशा लगी हुई रहती है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। किसी ने यह वचन लगाया है आज तक, हमारा प्रभु भस्म करने वाली आग है? बोलिए। तुम दुष्ट आत्माओं और प्रभु के कटोरे में से एक साथ नहीं पी सकते। पढ़ा है आपने कभी? किसके घर में नहीं पढ़ा होगा आपने? पढ़ा है? बोलिए। फेवरेट वर्ड्स लेना, अपने पसंदीदा बातें ले लेना। सोचो कल रात को आपके पति के साथ आपका झगड़ा हुआ और नेक्स्ट डे वर्ड चल रहा था फॉरगिव के ऊपर, और आपको पता है आप क्या महसूस कर रहे हो? आज रात को ये मुझसे माफी मांगने आएगा। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। थम्स अप मतलब एक्सेप्ट। दूसरे लोग कौन है? बोलो, ये वचन अच्छे से सुनते हैं। मीटिंग के बाद उस वचन से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। घर आएंगे, क्या हुआ? मैं मीटिंग अटेंड करके आया। वर्ड क्या सुना? रुक बताता हूं। नहीं, अच्छा, बहुत जबरदस्त वचन था। अरे भाई लगी हुई भाई, ये रड़ी वो करे ब्रदर। क्या सुना? क्या आपने सुना? क्या बोली? अरे वचन याद ही नहीं है, मेडिटेट कहां से करोगे? लिखा गया है ये वो हैं जो जड़ न मिलने के कारण वे जल्दी उगाए। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे ऊपर एक आदमी ने हाथ रख के जानते क्या कहा? फुल टाइम मिनिस्ट्री कर। और कहां न कहां मैं ये बात जानता था कि इसने मेरे नॉलेज पे इंप्रेस होकर ये बात कही है, खुदा की तरफ से नहीं कही है। महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं। एक आदमी मेरे सामने आया, उसने मेरे पर हाथ रख के कहा, गो और जा और मिनिस्ट्री कर। और मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है, जब परमेश्वर मुझे बुलाएगा, मुझे कभी भी जॉब छोड़ने के बाद किसी से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं होगी। प्रभु मेरा प्रोविजन भी करेगा। और जानते हैं, जब उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो, मुझे खुदा क्या कह रहा था? ये एक अच्छा व्यक्ति है, पर इस टाइम पे ये अपने मन के अनुसार बात कर रहा है। और जब मैं घर पे आया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं क्या करूं? और प्रभु जानते हो मुझे क्या कह रहा था? तुमको पता है, 30 साल मैंने काम किया, 3.5 साल मैंने मिनिस्ट्री की। अगर ये बातें मुझे नहीं पता होती जड़ तक, मैं आपको सच कहता हूं, मैं उसके कहने पे मिनिस्ट्री करता, सबसे पैसे मांगता। और जानते हो उसके बाद क्या होता? मैं आपके स्वभाव से फ्रस्ट्रेट होकर आप में से 10-15 के साथ झगड़ा करके और अपने घर पे बैठ जाता, और फिर प्रभु को कहता मेरी बुलाहट ही नहीं थी। जबकि गलती मेरी थी कि मैंने लोगों को डिसर्न करना नहीं सीखा, क्योंकि वचन मुझे डिसर्न करने की ताकत देता है। डोंट बी डिसीव। अगर आपको खुदा ने बुलाया है ना, प्रभु को बोलो 2, 3, 4, 5 बार। अरे ऐसे ऐसे चिन्ह रखो जो आपको बिलीव हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं कई बार प्रभु के सामने ऐसे चिन्ह रखता हूं जिस पर मेरा ये ईमान है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो बातें हो जाती हैं, मैं छोड़ देता हूं, बस ये तो प्रभु का ही है। अभी कभी आपने सोचा एलियाजर ने रेबेका के लिए क्या चिन्ह रखा था? कि वो स्त्री आएगी, ऊंटों को पानी बुलाएगी। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं बहनों, आप एक ऊंट को पानी पिला के दिखाओ। वो उन दिनों में बहुत सारी बहनें बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर थी। अगर आज आप पानी पिलाओगे भी ना, तो आप ऐसे बोलोगे, हो गया। 2-4 आपने 1 गैलन भी पिला लिया ना, तो उसके बाद आपका कुड़कुड़ा के आप किसी सहेली को बोलोगे, मुंह कह दो तो पिए। आप ऐसा बोलोगे किसी को, कितना पी रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है इसका। लेकिन रेबेका ऐसी नहीं थी, वो हार्ड वर्कर थी। ऐतिहासिक किताबें ऐसे बताती हैं कि उन दिनों में एक ऊंट कम से कम 80-80 गैलन पानी पीता था। ऐतिहासिक किताबों में लिखा है। अब तीसरा, ये वो बीज हैं जो अच्छी जगह पे गिरे थे, लेकिन झाड़ियों ने इन्हें दबा दिया। बोलो झाड़ियां। अब कितनों के बात जानते हैं? पहले वो लोग हैं जो कलीसिया में रहकर भी कलीसिया में नहीं होते हैं। दूसरे वो हैं जो वचन सुन लेते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद वचन के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन तीसरे वो लोग हैं, ये लोग वचन को सुनते हैं, समझते भी हैं, नोट्स भी बनाते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है ना, तब इस वचन के साथ ये नहीं जी पाते। लिखा है वचन के कारण कलेश आया। और लिखा है कि एक जगह लिखा है कि संसार की चिंता ने और धन के धोखे ने उनको दबा दिया।
बोलो संसार की चिंता। अब मुझे बताइए, अपनी चिंता और संसार की चिंता में क्या अंतर है? एक बात समझ में आती है ना, खुद की चिंता ये सबके पास होती है। संसार की चिंता, बिल्कुल सही बात, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इसकी चिंता। अरे इतना, लोग इतने बॉन्डेजेस में हैं इस बात को लेकर, आप खाली कोई उनको, उनके लिए कुछ बोलो, और अगर ये बात वाया वाया उनके तक पहुंची कि आपके लिए सो एंड सो पर्सन ऐसा कह रहा था, मेरे लिए क्या बोल रहा था, अच्छा सुन 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 सुन, मैं तेरे को बाद में करता हूं, मैं बिजी हूं। नहीं, रुको 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 रुको, पहले बता। अरे मैं कर रहा हूं, उससे फोन रख दिया, 15 मिनट के बाद हो गया फ्री तू? हाँ हो गया। क्या बोल रहा था? वो कह रहा था कि आप ऐसे ऐसे हो। अच्छा, सामने बोला हूं तो तू ऐसे बात करेगा उससे? तू बोलेगा ना बीच में? मुझे एक बात बताइए, अपने आप को राइट ठहराने की लस्ट आपके अंदर क्यों है? क्यों आप साबित करते रहते हो मैं सही हूं? क्यों आप इस बात की लस्ट में रहते हो कि हर एक के अंदर मेरी इमेज एक अच्छे व्यक्ति की हो? यह पॉसिबल नहीं है। पीटर भाई, अपन बपतिस्मा लेते हैं इसलिए क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया, पर आपको पता है जीसस के लाइफ में बैप्टिज्म का डेफिनेशन बहुत अलग है। जब वो अपने कजिन जॉन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा ले रहा था, जानते हो उसका कजिन क्या प्रचार कर रहा था? मैं ऐसे सोचता हूं, यीशु लाइन में था, उसका प्रचार से सुन रहा था। क्या प्रचार हो रहा है? अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तब परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे। यीशु सुन रहा था। एक भी वर्ड यीशु की लाइफ के लिए फिट नहीं था, वो सुन रहा था। जब वो क्यू में आया, वो अपने भाई को कहता है बैप्टाइज मी, मुझे बपतिस्मा दे। जॉन थोड़ा उसको समझ के कहता है, सर आप मुझे दो। चलो कंपटीशन, कौन ज्यादा नम्र होता है? यीशु ही जीता। वही जीतता है नम्रता में हमेशा, यू नो। अब सुनिए, क्या जब यीशु बपतिस्मा लेके पानी के ऊपर आया होगा और जब पानी से पूरा नहला हुआ बाहर आया होगा, जो लोग उसे देखते थे वो क्या सोच रहे थे? ये भी पापी है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं अपने उसकी मर्जी पूरी करूंगा। आपको पता है द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म, बपतिस्मा का सही अर्थ क्या है? मैं लोगों के ओपिनियंस के लिए मर चुका हूं। आप मुझे कहो स्वर्गदूत, मुझे पंख नहीं आएंगे। आप मुझे कहो भूत, मुझे सींग नहीं आएंगे। आपके बोलने से मुझे लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ रियल बैप्टिज्म। इधर किसी को कुछ बोलो, 5-5 6-6 दिन बातें अंदर चलती हैं। आइस से पहले बीज बोएंगे, भाई ने मेरे को ऐसा बोला, ये बहन ने मेरे को ऐसा बोला, भाई ने मेरे को ऐसा बोला। फिर जानते हो क्या होगा? इस बीज में से आएंगे पेड़, उसमें फल आएंगे, ये फल तोड़ के हर को खिलाएंगे। भाई है ही गंदा, ये ले, भाई है ही गंदा, भाई है ही गंदा, भाई तू है। पहले फल खिलाएंगे। और अब बात आ रही है चौथी जमीन की। बोलो चौथी जमीन। अपना दाहिना हाथ उठाओ और खुदा से कहो मुझे ऐसा बना। ये वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, ये कलीसिया में आते ही वचन के लिए हैं। और ये वो लोग हैं जो आराम से सुनने के बाद ये नहीं कहते ये वचन उसके लिए था, मेरे लिए था। ये वचन मेरे लिए था, ये वचन मुझे जिम्मेदार ठहराता है। और उसके बाद ये घर के अंदर इस वचन को जड़ तक रखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, खुदा आपने मुझसे बात की है, आप मुझे ऐसा बनाइए। और उसके बाद जानते हो क्या होता है? उसके बाद न केवल ये बोलते हैं, पर इस वचन की कबूली करते हैं, कन्फेशन करते हैं कि हाँ खुदा मैं ऐसा बनूंगा। सुनिए पंकज, प्रेरितों के काम, सॉरी आई एम सो सॉरी, भजन संहिता 1 अध्याय का आखिरी वचन। यू नो, ये वो लोग हैं जो घर के अंदर इस तरह रहते हैं, क्योंकि यहोवा 5 4 3 वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। इंग्लिश,
स्ट्रीम हिंदी। कभी पढ़ा है आपने ये वर्ड ध्यान से? ये उस इंसान का चित्र है जिसने बुरी संगति छोड़कर परमेश्वर के वचन को ध्यान दिया है। क्या कहती है बाइबल? वो नालियों के किनारे, नालियों में क्या होता है? पानी, पवित्र आत्मा। उनकी जिंदगी की जड़ ही नालियों में है, होली स्पिरिट। उनका वास्ता परमेश्वर के वचन और उस पानी से है जो उस नाली में बहता है। मैं कल सोच रहा था, प्रभु आपने भजन सहायता में कहा एक व्यक्ति है जो दुष्टों की संगति में नहीं रहता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं घूमता, न बुराई के मार्ग पे चलता है, पर उसने अपना ध्यान वचन पर लगाया है। और उसके बाद लिखा है ये वह व्यक्ति है जो बहती नालियों में क्या रहता है? पानी। उसकी जड़ पवित्र आत्मा में है। लिखा है ये अपनी ऋतुओं में फलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, एक सच्चा व्यक्ति अपने घर जाकर न केवल इन वचनों को सुनता है पर उसको मनन करता है, और वो अपनी जड़ जो है ना वो उस नालियों में रखता है, पवित्र आत्मा में, कि परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है। इसीलिए लिखा है जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ पुरुष वह करे वह सफल होता है। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है यहोवा उसे सफल कर देता है। आज क्या है आपकी जड़? क्या आपकी जड़ वर्ड और क्या ये नाली है? पानी बहता रहता है उसमें। यीशु ने कहा मैं उनके अंदर से जीवन के जल की नदियां। ये तो पुराना नियम है, बहुत मेजर में मिलता था, इसलिए नाली है। यीशु के आने के बाद तो नदियों की बात की गई है। सिर्फ वर्ड को सुनो नहीं, घर पे जाके इससे मनन करो, इसके साथ जियो, इससे अपने जीवन का आधार बनाओ, उसको कबूल करो। मैं यीशु के नाम में, उस खुदा बाप के नाम में, उस पाकरू के नाम में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कहता हूं, सुनिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि एक प्रोफेसी है, पर मैं आपको विश्वास से एक बात कहता हूं। सुनिए, जो आप चर्च में सीखते हैं, जो आप यहां पर सुनते हैं, इसको घर जाकर इससे मनन करो और ये देखो कि ये जो आज का वचन है ये मेरे लाइफ में कहां फिट बैठता है कि मैं ये करूं। मैं आपको सच कहता हूं, 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 months, ये भी बहुत हो जाएंगे, आफ्टर 3 months पकड़िए, 3 महीनों के बाद आप अपने इनसाइट लाइफ में इतना बदलाव देखेंगे, आप इतनी चेंजेस देखेंगे कि आपको लोगों की टोन्स, उनका उल्टा सीधा बात करना, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने इन दिनों में सुपर स्पिरिचुअल लोग देखे हैं जिन्हें हर्ट होकर भी वो दिखाते हैं मुझे हर्ट नहीं हुआ है। ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ, मुझे नफरत है ऐसे जीवन से जहां पर मैं लोगों के सामने प्रिटेंड करता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं होता है, जबकि मुझे सारी चीजों पे फर्क पड़ता है। इस जीवन से खुदा आपको बाहर निकाल लेगा और आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसके लिए लिखा गया है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान कर। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह कहते हैं, मतलब लास्ट वर्ड, मैं 2 मिनट में पूरा कर रहा हूं, 10 जॉन जो लगाया था आपने, शैतान एक चोर है, शैतान एक थीफ है, और सुनिए, वो सिर्फ आप में से एक ही चीज सुनाना चाहता है, और वो पता, उसका प्रोसेस देखो कितना बड़ा है कि पहले तो चर्च जाए ही नहीं ये लोग, पहले तो अफवाहें फैलाता है कि यहां पर धर्म परिवर्तन होता है। अगर ये पार करके एक आदमी यहां पर पहुंच भी जाता है तो वहां पर पहले मन भटकाने की कोशिश करता है। अगर जो यहां पर ग्रहण कर चुका फिर बाहर जाके उसको ऐसी बातों में फंसाता है कि वो वचन फलवंत ना हो। सोचो, एक चोर ने कितनी गहराई से अपने जाल डाले हैं। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं, बीज को जितना भी रोका गया, बीज तो आया। मैं विश्वास करता हूं हम तो बढ़ते जाएंगे। आमीन। हम विश्वास करते हैं वो बीज हमारे अंदर भी बड़ा होगा और एक दिन हम उसी बीज के फल कहलाएंगे। आमीन।
तो मैं आपसे विनती करता हूं, एक पर्सनल सजेशन दूं मैं आपको, लेंगे? बुरा लगेगा लेकिन आपको, पक्का? ये देखिए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं इसलिए, दूसरे क्या कर रहे हैं ये जांचना बंद कर दो। दूसरों की मंडलियों में क्या होता है उसकी इंफॉर्मेशन रखना बंद कर दो। देखो आप कहां हो। आज मेरी बात समझ में नहीं आएगी, आज आपको लगेगा हाँ ये तो मेरे लिए था, ये बंद कर दो, ये भी बचपना है, मेरे लिए था। काम करो उसके ऊपर। पौलुस कहता है मैं अपने उद्धार का काम करता जा रहा हूं। वो ये नहीं कहता है बस मैं महसूस करता हूं कि मैं एक पापी हूं। वो कहता है नो, मैं अपने सैल्वेशन का वर्क डे बाय डे पूरा कर रहा हूं। जब भी खुदा मुझे दिखा रहा है कि मैं कहां गलत हूं, मैं उसके सामने जाता हूं। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों की मंडलियों में क्या हो रहा है, उस डिनोमिनेशन में क्या हो रहा है, अजीब अजीब। पौलुस जैसा व्यक्ति तीमुथियुस को कहता है वंशावलियों के चक्करों में मत पड़। यहूदी इतना डिस्कस करते थे तीमुथियुस से बैठ के, क्या प्रचार करता है तू? यीशु मसीह बता कैसे उसके वंश में से आया। सारी वंशावली बताने के बाद भी वो लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। इसलिए पौलुस को कहता है ज्ञान के झमेलों में मत पड़। कुछ लोगों को कितना भी बता वो संतुष्ट होने वाले हैं ही नहीं। अच्छा है अपनी उन्नति करो। मुझे कभी भी कोई बोलता है ना ब्रदर ये आपने गलत प्रीच किया है, मैं बोलता हूं ओके मैं ध्यान दूंगा, जबकि मुझे पता भी रहता है कि मेरे पास रेफरेंसेस हैं उसके। जीतने दो ना उनको, क्या प्रॉब्लम है? समय आएगा ना, जीवन बात करेगा, लाइफ बात करेगी, नॉलेज क्यों बात करे? पत्रस में लिखा है अपने चाल चलन से, बोल बच्चन से नहीं, चाल चलन से लोगों का मुंह बंद करो। आपकी लाइफ लोगों का मुंह बंद करनी चाहिए, आपका ज्ञान नहीं। ज्ञान में आप किसी से नहीं जीत सकते हो। अरे हमसे 10 गुना अधिक ज्ञानी लोग बैठे हैं बाहर। जीवन बात करेगा। कोई भी कहता है ना मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, सिंपल एक बात पूछो, गुस्से पे विक्ट्री मिली है? व्यभिचार पे विक्ट्री मिली है? फिर बोलो कुछ बात करेंगे। ये नॉलेज की बातें मत करो इधर। बोलो यीशु मसीह की। समझे आज कुछ? कितने लोगों ने कुछ लर्न किया? बीज आया और बीज ने सिखाया बीज कैसे चुराया जाता है। ओके